हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज 23D के क्वेश्चन नंबर 5 to 8। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, अ पाथ 2.5 मीटर वाइड इज रनिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट 40 मीटर बाय 35 मीटर। तो हमारे पास पहले तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसके डायमेंशंस हमें गिवन है 40 मीटर बाय 35 मीटर। अब इसने बोला है कि एक पाथ है जो कि 2.5 मीटर वाइड है, इज रनिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट। इस प्लॉट के आसपास एक पाथ बना हुआ है जो कि हमें कितनी उसकी डायमेंशन गिवन है 2.5 मीटर। तो इस तरफ भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, इधर भी 2.5 है और ये भी। तो ये हमारा है प्लॉट बीच वाला एंड दिस इज आवर पाथ। अब ढूंढना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो पाथ का एरिया फाइंड करना है एंड मनी नीडेड फॉर टाइलिंग इट एट ₹115.60 पर मीटर स्क्वायर। पाथ का एरिया फाइंड करना है और हमें पैसे बताने हैं कितने लगेंगे। इस पाथ के ऊपर हमने टाइल्स लगानी है। अगर 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट है 115.60 रुपीज़। सो बेसिकली हमें ये वाला एरिया, इतना, ये जो पाथ है इसका एरिया पहले फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट का एरिया हम फाइंड करेंगे। प्लॉट की डायमेंशंस हमें कितनी गिवन है 40 मीटर इंटू 35 मीटर। तो 0, 5 इंटू 4 20, 2 4 3 12 13 14। तो ये हमारे प्लॉट का एरिया हो गया जो सेंटर में आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब प्लॉट और पाथ दोनों मिलाकर इनका एरिया निकालेंगे। तो पहले लेंथ निकाल लेते हैं। तो प्लॉट की लेंथ है 40, इधर इतना, ये कितना पार्ट है 2.5, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 40 गिवन है और फिर से ये 2.5 गिवन है। सो लेंथ ऑफ प्लॉट विद पाथ, पाथ के साथ उसकी लेंथ क्या होगी? तो 2.5 प्लस 40 प्लस 2.5। देखिए जनरली बच्चे यही गलती करते हैं। प्लॉट के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2.5 मीटर का पाथ है, प्लॉट के राइट हैंड साइड पे भी ये 2.5 मीटर का प्लॉट है। तो इधर भी 2.5 ऐड होगा तो इधर भी 2.5 ऐड होगा। तो 40 प्लस 5 45 मीटर। इसी तरह हम विड्थ निकालेंगे या ब्रेड्थ निकालेंगे, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट विद पाथ। तो ये हमें ये टोटल निकालनी है। तो इतना है 2.5, विड्थ हमें गिवन है 35, फिर से जो इतना नीचे वाला पोर्शन है 2.5। तो ये 2.5, ये आपका 35 और ये 2.5। तो 2.5 प्लस 35 प्लस 2.5, तो ये हमारा हो गया 40 मीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट विद पाथ। तो 45 इंटू 40, 5 4 20, 2 4 4 16 17 18। तो ये आ गया 1800 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए ये बीच वाला प्लॉट का एरिया और ये पूरा एरिया ये हमने निकाल लिया है। तो इस पूरे में से अगर हम ये इतना बीच वाला प्लॉट का एरिया माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? ये जो साइड पे आपका पाथ है इसका एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ पाथ ये हमने निकालना है, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ प्लॉट विद पाथ, पाथ के साथ कितना एरिया है माइनस एरिया ऑफ प्लॉट। 1800 माइनस 1400, तो ये हो गया 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने निकाल लिया है। अब हमें मनी निकालनी है।
तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इसकी कॉस्ट हमें गिवन है 115.60 रुपीज़। टोटल एरिया हमारा कितना है 400 मीटर स्क्वायर, तो रुपीज़ 115.60 इंटू 400। तो इसको कैलकुलेट करते हैं इधर। तो ये हो जाएगा 11560, डेसिमल हटाया 100 इंटू 400, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया रुपी 064 द 24 2 कैरी 20 प्लस 2 22 2 कैरी 4 5 6 एंड 4, तो 46240 टोटल कॉस्ट आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर लॉन 115 मीटर लॉन्ग एंड 64 मीटर ब्रॉड। तो पहले इतना ड्रॉ करते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर लॉन है, डिमेंशंस इसकी गिवन है 115 मीटर लॉन्ग है और 64 मीटर इसकी विड्थ है। हैज़ 2 क्रॉस पाथ, दो यहाँ पे पाथ हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं एट राइट एंगल्स। तो अगर एक पाथ मेरा ये है तो दूसरा पाथ मेरा ये होगा। तो दो पाथ हैं, 1 2 मीटर वाइड, एक है 2 मीटर वाइड, तो इसको ले लेते हैं, दिस इज 2 मीटर वाइड, रनिंग पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड द अदर 2.5 मीटर वाइड रनिंग पैरेलल टू द ब्रेड्थ। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ के पैरेलल है, ये मेरी लेंथ है, दिस इज माई लेंथ, लेंथ के पैरेलल कौन सा पाथ है, दिस वन, इसकी विड्थ 2 मीटर है और जो ब्रेड्थ के पैरेलल है जो ये वाला है, तो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ, ये पाथ, इसकी जो विड्थ है वो है 2.5 मीटर। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ्स एट ₹114 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट निकालनी है, कोई एरिया नहीं निकालना। यहाँ पे अगर आपने एक छोटे छोटे पत्थर लगाने हैं, उसकी कॉस्ट निकालनी है दोनों पाथ की। अगर आप पाथ को ध्यान से देखें, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, तो ये मेरा फर्स्ट पाथ है जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, ये ब्लू वाला मेरा सेकंड पाथ है। तो देखिए दोनों पाथ का एरिया तो हम निकाल लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो बीच में पार्ट है ये आपका दोनों में कॉमन है। तो जब आप फर्स्ट पाथ का एरिया निकालेंगे तब भी ये वाला बीच में इंक्लूड होगा, और जब आप सेकंड पाथ का एरिया निकालेंगे तब भी इतना पोर्शन जो है बीच में इंक्लूड होगा। तो हम क्या करेंगे, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, दोनों के एरियाज़ में से ये जो कॉमन एरिया है इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये बार बार आपका दोनों में आ चुका है, तो एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सिर्फ एक ही बार इसका एरिया जो है वो हम कैलकुलेट करें। तो मैं एरिया ऑफ पाथ निकालूंगी, दोनों पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पाथ 1 प्लस एरिया ऑफ पाथ 2 माइनस एरिया ऑफ कॉमन पाथ। तो चलिए, एरिया ऑफ पाथ 1, पाथ 1 हमारा ये है, ये जो ऐसे जा रहा है, इसकी डायमेंशन देखते हैं, लेंथ और विड्थ देखते हैं। विड्थ तो हमें 2 मीटर गिवन है, तो लेंथ कितनी होगी ये पूरी, तो लेंथ हमें कितनी गिवन है 115 मीटर। तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी, तो 2 मीटर इंटू 115 मीटर, ये आपकी है लेंथ, ये आपकी है ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ पाथ 2, पाथ 2 हमारा ये जो ब्लू में हाईलाइट है इस तरह, तो इसका जो विड्थ है वो हमें गिवन है 2.5 मीटर। सो लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ होगी, तो ये कितनी है हमें गिवन 64 मीटर। सो यहाँ पे होगा 64 मीटर इंटू 2.5 मीटर, ये आपकी लेंथ,
ये आपकी ब्रेड्थ माइनस। अब एरिया ऑफ कॉमन पाथ, जो बीच में कॉमन पाथ है उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको आप ध्यान से देखिए, ये जो इतना पार्ट है, ये जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर रही हूँ इतना, ये है 2 मीटर, और ये ऊपर वाला ये कितना लेंगे हम 2.5। so this is 2 मीटर इंटू 2.5। तो कैलकुलेट करते हैं 115 2, तो ये 230 हो गया। 64 इंटू ये 25/10 कर दीजिए, 5 5 दा 5 2 दा 5 2 10 1 कैरी, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 160 माइनस 2.5 इंटू 2 5। इनको ऐड करते हैं 0, 390 माइनस 5 385 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने एरिया फाइंड कर लिया, लेकिन एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ये हमें गिवन है ₹114। तो अब हमने कितना एरिया करना है, 385 मीटर स्क्वायर, तो 114 इंटू 385। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको फॉर द 22 233 34 14 15 5 8 तो ये आ गया ₹43,890। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंट्रल हॉल ऑफ अ स्कूल इज 22 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर वाइड। तो एक हॉल है स्कूल का जिसकी हमें डायमेंशंस गिवन है, 22 मीटर लॉन्ग है, 15.5 मीटर वाइड है। A carpet is to be laid on the floor leaving a strip of 75 centimeter width from the walls uncovered। तो कहते हैं कि यहाँ पे कारपेट बिछाया जाएगा तरह से, और ये जो जगह छोड़ी जाएगी वॉल से वो कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर। इधर भी 75 सेंटीमीटर, सब तरफ 75 सेंटीमीटर छोड़ के जगह फिर एक कारपेट जो है वो बिछाया जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट, ये हमारा कारपेट है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। एंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड, तो ये पार्ट, जो इतना पार्ट, ये जहाँ पे कारपेट नहीं है, जो अनकवर एरिया है, इसका भी एरिया आपने ढूंढना है। तो एक तो ये सेंटर वाला और एक ये वाला। तो अगर आप ध्यान से डायमेंशंस को देखें, ये हमें मीटर में गिवन है, ये 75 सेंटीमीटर में गिवन है। पहले तो ये 75 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। एज वी नो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1/100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना है 75 सेंटीमीटर, तो 75/100 मीटर इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.75 मीटर। तो 75 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, 0.75 मीटर। अब एरिया ऑफ हॉल निकालते हैं, पूरे हॉल का एरिया 22 इंटू 15.5 बाई 10, 5 के टेबल पे, तो ये आ गया 341 मीटर स्क्वायर। ये पूरे हॉल का हमने एरिया निकाल लिया। अब जो आपका कारपेट है, अब देखिए ये हमें डायमेंशन गिवन है कितनी, 22 मीटर। कारपेट इसके बीच में बिछाया जाएगा
और इतना यहाँ से छोड़ दिया 0.75 सेंटीमीटर और इधर भी छोड़ दिया 0.75 मीटर। तो ये कारपेट की लेंथ कितनी होगी? ये पूरा 22 है, 22 में से 0.75 इधर छोड़ दिया, 0.75 उधर जगह छोड़ दी, तो लेंथ ऑफ कारपेट निकालेंगे। तो 22 में से 0.75 एक तरफ छोड़ दिया, 0.75 दूसरी तरफ छोड़ दिया, तो 22 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 20.5 मीटर। सिमिलरली हम विड्थ निकालेंगे कारपेट की। तो ये हमें डायमेंशन कितनी गिवन है? 15.5। 15.5 में से 0.75 इस तरफ छोड़ा गया और 0.75 इस तरफ छोड़ा गया, तो 15.5 माइनस 0.75 माइनस 0.75, 15.5 माइनस 1 पॉइंट, तो दिस इज 14 मीटर। तो एरिया ऑफ कारपेट निकाल लेंगे, 20.5 इंटू 14, 205 बाई 10, 5 के टेबल पे 5 4 द सॉरी 2 आएगा, 2 7 द 7 4 द 28। तो पूरे हॉल का एरिया और एरिया ऑफ कारपेट, तो हमें अब ये पूरे हॉल का एरिया और एरिया ऑफ कारपेट मिल गया। अगर पूरे हॉल में से हम ये एरिया ऑफ कारपेट निकाल देंगे तो बचेगा क्या? ये जो साइड पे जगह बच गई उसका एरिया आ जाएगा। तो यही इसने पूछा है, तो आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इधर बना तो एरिया ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड, मतलब वो जगह जो कवर नहीं, तो एरिया ऑफ हॉल 341 माइनस एरिया ऑफ कारपेट, तो ये हमें जगह मिल जाएगी। 11 में से 7 निकाले 4, 13 में से 8 निकाले 5, तो 54 मीटर स्क्वायर। ये जो ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया है इसका एरिया आ गया 54 मीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब हमें एक फिगर गिवन है, इसमें हमारा ये जो शेडेड एरिया है इतना इतना, ये सारा ये कैलकुलेट करना है। तो मैं इस फिगर को पहले लेबलिंग करती हूँ ताकि समझना हो इजी हो जाए। तो ये ABCD है, एक बीच वाली फिगर को ले लेते हैं EFGH। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD माइनस ABCD पूरा है, पूरे में से हम अगर एरिया ऑफ EFGH सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ABCD के लिए लेंथ देखिए कितनी होगी, तो ये पूरी लेंथ है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 3 मीटर यहाँ तक, फिर 12 मीटर और फिर ये 3 मीटर, टोटल लेंथ कितनी होगी? 3 + 12 + 3, ये हमारे पास हो गया 18 मीटर। तो 18 इंटू ये तो हो गई लेंथ। अब विड्थ की बात करें, ये विड्थ है, तो ये कितनी है? इतनी 2 मीटर, फिर ये आपको गिवन है 9 और ये नीचे कितनी है? 9 10 11 12 13 माइनस एरिया ऑफ EFGH में देखिए लेंथ आपकी है 12 मीटर और विड्थ आपकी है 9 मीटर। तो 18 इंटू 30, तो ये आ गया 234 माइनस 108, 6
21 126 मीटर स्क्वायर। इसी का सेकंड पार्ट है। अब देखिए ये वैसे ही फिगर है जैसे हमने वो दो जो क्रॉस वाले पाथ थे वो वाला क्वेश्चन किया। तो ये और ये, अब देखिए ये है और ये पाथ है, तो कैसे एरिया निकालेंगे इन दोनों पाथ में से? ये जो कॉमन आपका पाथ है इतना, इसके एरिया को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो पहले मैं इसको भी लेबल कर देती हूँ ताकि हम इजी हो जाए। पहले हम ये जो पाथ है A B C D, ये मेरा फर्स्ट आपका ये पाथ है ABCD। ये जो ऊपर वाला है इसको भी हम लेबल कर देते हैं E F G H, और ये जो सेंटर में है जो आपका कॉमन है P Q R और S। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to area of ABCD plus area of EFGH minus area of PQRS। देखिए PQRS का एरिया हम एक बार इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि जब हम ABCD का एरिया निकालेंगे और EFGH का एरिया निकालेंगे, दोनों एरियाज में ये कॉमन एरिया है, तो ABCD में भी ये एक बार निकल आएगा और EFGH में भी ये इंक्लूड हो गया। तो हमें एक ही बार चाहिए, तो एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट कर ABCD ये जो आपका इस तरफ को जा रहा है, इसकी डायमेंशंस देखते हैं। तो लेंथ है इसकी 150 वाली, विड्थ हमें गिवन है 2.5, तो 150 इंटू 2.5 प्लस EFGH ये जो है लेंथ इसकी कितनी है, ये 50 मीटर, विड्थ हमें गिवन है 1.6 मीटर, माइनस PQRS ये इतना हमारे पास है 2.5 और ये इतना है 1.6, तो 2.5 इंटू 1.6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में अभी मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये 25/10 हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस 50 इंटू 16/10 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 25/10 इंटू 16/10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 के टेबल पे 2 8 था, 2 तो ये आ गया 4। 15 इंटू 25 375 प्लस 16 इंटू 5 80 माइनस 4, तो 375 प्लस 80 5 455 माइनस 4 दैट इज़ 451 मीटर स्क्वायर। तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया 451 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।